बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, z2 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा एंड z3 जो है वो है हमारे पास 2 प्लस आयोटा। देन हमने इस क्वेश्चन के अंदर वेरीफाई करना है कि z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1, यानी कि इसके अंदर हमने ये शो करना है कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते होते हैं, हम ले लेते होते हैं लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, z1 प्लस z2। ओके, अब z1 हमारे पास है तो z1 की जो वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा, हम वो लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये आ रहा है z1 की वैल्यू जो है वो है 2 प्लस 5 आयोटा। ये प्लस की वैल्यू z1 की वैल्यू आ गई, प्लस लगाएंगे, z2 की वैल्यू लिखेंगे। z2 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस का 3 आयोटा। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चंस है ऑलरेडी हम एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2 जो है वो करके आ चुके हैं। उनके अंदर इस तरह का जो क्वेश्चंस आता था उसके लिए हम ब्रैकेट्स को तोड़ देते थे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस का 5 आयोटा, ये प्लस है इस वजह से अंदर के साइन जो है वो चेंज नहीं होंगे, प्लस 1 माइनस का 3 आयोटा। अब देखिए बेटा हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं वो पहले लिख लेते हैं, इमेजिनरी नंबर्स जो हैं उनको हम बाद में लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस का 5 आयोटा माइनस का 3 आयोटा। अब देखिए ये 2 प्लस 1 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 3, 5 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। तो देखिए हमारे पास ये एक इक्वेशंस आ गई है, इसको हम मजीद आगे जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अभी हमने जस्ट लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है, तो उसके बाद हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या वैल्यूज है वो लिखेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास है z2 प्लस z1, z2 प्लस z1। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल z2 की वैल्यू लिखेंगे। अब z2 की वैल्यू थी हमारे पास 1 माइनस का 3 आयोटा, ठीक है, प्लस लगाएंगे, z1 की वैल्यू लिखेंगे। z1 की वैल्यू है 2 प्लस का 5 आयोटा। ये क्वेश्चंस के अंदर वैल्यूज गिवन होंगी, देखिएगा ये हमारे पास z1 की वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास z2 की वैल्यू है। z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा, इसी तरीके से z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा। ये वाली वैल्यूज इसके अंदर हमने पुट कर दी हैं। तो अब हम इस ब्रैकेट्स को तोड़ेंगे, तो 1 माइनस का 3 आयोटा, अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस जो है वो किसी भी वैल्यूज को चेंज नहीं करता, तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस का 5 आयोटा। अब हम रियल नंबर्स पहले लिख लेते हैं, फिर हम इमेजिनरी नंबर्स लिखेंगे। 1 प्लस 2 आ जाएगा, माइनस का 3 आयोटा, प्लस का 5 आयोटा। सो 1 प्लस 2 कितना होता है हमारे पास 3। अब ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 3 है। प्लस बड़ा जो साइन है बड़ी वैल्यू के साथ है वो 5 है, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आ गई है, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2 का। अब आप यहाँ पर लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हमने कंपेयर किया, ये भी 3 प्लस 2 आयोटा है, ये भी 3 प्लस 2 आयोटा है, तो दोनों इक्वल आ गए हैं। तो आप लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या वैल्यूज थी, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यूज जो थी वो थी z1 प्लस ऑफ z2। हम यहाँ पर लिखेंगे z1 प्लस z2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास जो वैल्यूज थी वो ये थी z2 प्लस z1, तो हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे z2 प्लस z1। देखिए आपने यही कहा था कि इस क्वेश्चन के अंदर यही बोला गया था, आप वेरीफाई करें कि ये वाली साइड जो है वो इस साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो हमने एक साइड ली, फिर हमने दूसरी साइड ली, तो दोनों इक्वल आ गए, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये 2-3 लाइनें मैंने लिखी है,
ये क्वेश्चंस को जस्ट पॉलिश करने के लिए होती हैं कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बच्चे यहाँ पर छोड़ देते हैं, ये इक्वेशन 1 बना देते हैं, ये इक्वेशन 2 लिख देते हैं, उसके बाद लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये यहाँ तक लिख दें, यहाँ तक लिख दें, फिर भी आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर आप ये चीज़ भी इसके अंदर ऐड कर देंगे तो आपके 100% चांस हैं कि क्वेश्चन के अंदर जो आंसर नंबर्स हैं वो बेटा देखिए हमारे पास सेकंड पार्ट है, वो कहता है z1 z2 इज इक्वल टू z2 z1। इसको आपने वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम अगेन वही काम करेंगे। पहले जो है वो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, z1 z2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर z1 की वैल्यू, यानी कि हमने ये लिखा है कि z1 डॉट ऑफ z2, पहले हम z1 की वैल्यू लिखते हैं। तो z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 + 5 आयोटा, ब्रैकेट्स लगाएंगे, फिर z2 की वैल्यू लिखेंगे। तो z2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 - 3 आयोटा। ओके, अब हमने क्या करना है, इनको कर देना है आपस में मल्टीप्लाइड, क्योंकि देखें जो हमने पहला पार्ट किया था उसके अंदर इन दोनों के दरमियान में क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था। इस वजह से हमने ब्रैकेट्स हटा दी थी और उनको प्लस कर लिया था। लेकिन अब ऐसा कोई सीन नहीं है, तो इनके दरमियान में कोई भी साइन नहीं है। तो कोई भी साइन नहीं है तो मतलब ये मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। अब आपने क्या करना है, 2 को लेना है, इस पूरी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाइड करना है। 2 × 1 - 3 आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से +5 आयोटा लेना है, उसको भी पूरी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाइड कर देना है। 1 - 3 आयोटा आ जाएगा। अब 2 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 1s are 2, फिर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 3s are 6 आयोटा। देन प्लस लगाएंगे, 5 आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 5 आयोटा आ जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 5 3s are 15, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आयोटा का स्क्वायर। ओके, अब ये 2 हमारे पास वैसे का वैसे -6 + 5, तो इन दोनों में से देखें बड़ी वैल्यू जो है वो -6 है, तो सॉरी, तो 6 के साथ देखें माइनस का साइन है, इस वजह से हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। 6 + 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 और ये आयोटा आ जाएगा। अब ये माइनस का 15 आयोटा स्क्वायर जो होता है वो ऑलरेडी हम आपको प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर बता चुके हैं, वो होता है -1 के इक्वल। तो यहाँ पर आप -1 लगा दें। देन हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस का आयोटा, ये 1 लिखें या ना लिखें, माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा प्लस, तो 15। अब 2 + 15 करेंगे तो 17 माइनस का आयोटा आ जाएगा। बेटा यहाँ तक अगर आप लोगों को इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद हम ले लेंगे राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ रहा है, z2 z1। हम यहाँ पर लिखेंगे z2 z1। अब इनके अंदर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। अब z2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही है 1 - 3 आयोटा। ये आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है वैल्यूज, वहाँ से आप देखेंगे 1 - 3 आयोटा। देखें ये यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारे पास z1 की वैल्यू है, ये z2 की है, ये अगर z3 भी यूज़ होता तो उसकी भी वैल्यूज है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर अगर क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो ये वैल्यूज आपको दी जाएगी। ओके, तो ये z1 की z2 की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने लिखना है z1 की वैल्यू। तो z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 + 5 आयोटा। ओके, अब इसी तरीके से इनको भी आपस में मल्टीप्लाइड कर देना है। 1 को जो है वो 2 + 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे। इसी तरीके से -3 आयोटा को भी हम 2 + 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे। तो 1 को 2 के साथ किया तो 2 आ गया, 1 को 5 के साथ किया तो 5 आयोटा आ गया, 3 को 2 के साथ किया तो -6 आयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 5s are 15 आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब इसी तरीके से देखें ये 2 वैसे का वैसे, +5 - 6, तो 6 के साथ 6 का बड़ा साइन माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। 6 - 5 करेंगे तो 1, तो 1 आयोटा लिख देंगे यहाँ पर, माइनस का 15, और ये आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल होता है। तो 2 माइनस का आयोटा, ये माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा 15।
अब 2 + 15 हमारे पास होता है 7 - 17 माइनस आयोटा आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब देखिएगा ज़रा इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इक्वेशन 1 हमारे पास 17 माइनस आयोटा आया और इक्वेशन 2 भी 17 माइनस आयोटा आया है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो वैल्यूज आ रही थी वो आ रही थी z1 z2, वो लिखेंगे हम z1 z2 विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यूज आ रही थी z2 z1, तो यहां पर हम लिख देंगे z2 z1।